नमस्कार दोस्तों, आज हम देखेंगे कि अपने जो केस हिस्ट्री फाइल है बीएससी नर्सिंग थर्ड सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर वो कैसे बनाते हैं। केस प्रेजेंटेशन में क्या फ़र्क होता है, मैं आपको सबसे पहले क्लियर कर देता हूँ। केस प्रेजेंटेशन में कंपैरेटिव स्टडी होती है और केस स्टडी में ओनली डाटा होते हैं, जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है, रिपोर्ट है, सिर्फ वही होती है। लेकिन प्रेजेंटेशन में पेशेंट का रिमार्क अलग होता है और बुक का रिमार्क अलग होता है। कौन से सिम्टम्स होंगे जो बुक में अपन को प्रोवाइड है, 10 सिम्टम है, उसमें से जो पेशेंट के हैं वो 5 हैं तो 5 पे टिक करना है और नहीं है तो नो करके अपन को आगे फॉरवर्ड करना है। तो अपन बढ़ेंगे मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग फर्स्ट और प्रैक्टिकल फाइल। उसके बाद अपन को है कि सबमिटेड बाय किसके द्वारा है और सबमिटेड टू अपन को मैम का नाम, ये अपने पास है पहले फाइल। उसके बाद ये अपने पास इंडेक्स है, इसके अंदर प्रोसीजर हमको 10 मिले थे, असाइनमेंट 4 मिले थे। मतलब प्रोसीजर 15 में से 18 में से 10 करने थे, असाइनमेंट 6 में से 4, केस स्टडी ऐसे करने थे। और ड्रग बुक है, ड्रग बुक का मैं आपको पहले ड्रग बुक बता देता हूँ, ड्रग बुक कैसे करनी पड़ती है। ड्रग बुक तो कहाँ गई, बताता हूँ। हाँ, ड्रग बुक के अंदर अपन को जो टैबलेट्स वगैरह हैं उनके यूज़ लिखने हैं, मेटाप्रोलोल है, एस्पिरिन है, फ्रूसेमाइड है, उसके डोज ऑफ लिखने हैं, रूट लिखना है, साइड इफ़ेक्ट लिखने हैं और इंडिकेशन लिखने हैं। मैं तो आपको एक सिंपल सैंपल बता रहा हूँ, आपको खुद कोई लिखने हैं। अपने यहाँ क्या होता है कि नकल मार गाड़ी चलती है, नकल करते हैं सबकी और ऐसे ही चल रहे थे। उसके बाद लास्ट में अपन बिब्लियोग्राफी लिख लेते हैं। बिब्लियोग्राफी भी ये भी रटी रटाई किताबें होती है 1 और 2। उसके बाद वापस देखते हैं केस स्टडी कैसे बनाते हैं। यार ये टेबल किसकी, तो ये टेबल है अपने एनसीपी। केस स्टडी का एक मुख्य पार्ट है, केस प्रेजेंटेशन का मुख्य पार्ट है एनसीपी, हेल्थ एजुकेशन नर्सिंग डायग्नोसिस और मैनेजमेंट। इसमें अपन को असेसमेंट, डायग्नोसिस और ये अपने के पेशेंट ही फीलिंग फैटिग डिस्कम्फर्ट वार्म, ये अपने पास वार्म है तो हाइपरथर्मिया हो रखा है। और ये कब का है, जब पेशेंट क्या होगा उसको लंग एब्सेस होगा, ये उसकी पैथोफिजियो है, इन्वेस्टिगेशन दे रखी है। इसके अलावा फिजिकल असेसमेंट है। आपको पूरा वीडियो सिस्टमेटिक नहीं मिलेगा, आपको ऐसे ही मिलेगा। ये अपन को शुरू होता है पेशेंट प्रोफाइल से, लंग एब्सेस। उसके बाद अपन को लिखने पड़ते हैं चीफ कंप्लेंट्स कौन कौन सी, पेशेंट किस कंप्लेंट के साथ एडमिशन हुआ है, हिस्ट्री ऑफ इलनेस, उसके पास्ट हिस्ट्री, सर्जिकल हिस्ट्री, कुछ हो रखा है पेट में, कुछ पेप्टिकल सर, सर्जिकल इन्वेस्टमेंट हो रखा है, फैमिली हिस्ट्री उसके क्या क्या है, कौन कौन है, पर्सनल हिस्ट्री, सोशल, ये अपन को सब लिखने पड़ते हैं, देखा देख के लिखते हैं। फिजिकल असेसमेंट अपन को हेड, नेक, कान, हाइट वाइट सब, ऑब्जर्वेशन ये भी 4 इंपॉर्टेंट है। इसे अपन पाल्पेशन करते हैं, परक्यूशन करते हैं, ये सब सीक्वेंस ऐसे ही चलता है। उसके बाद एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, यहाँ पर आप डायग्राम भी बना सकते हो और डिजीज़ कंडीशन के बारे में आपको लिखनी पड़ती है। उसके बाद ईटियोलॉजी, उसके क्या पर कॉज रहे, मैनिफेस्टेशन यानी उसके साइंस और सिम्टम कौन कौन से हैं। इसके बाद अपन पैथोफिजियो की बात करते हैं, पैथोफिजियो के बाद अपन उसके और इन्वेस्टिगेशन की बात करते हैं कि पेशेंट के जो वैल्यू है वो क्या है, नॉर्मल वैल्यू क्या होनी चाहिए और रिमार्केबल क्या होनी चाहिए, एबनॉर्मल या नॉर्मल है। लंग एब्सेस की है जो अपने इंडेक्स में अपन ने क्या बनाए, लंग एब्सेस अपने क्या है केस। इन्वेस्टिगेशन तो ऐसे ही होगा पेशेंट की और नॉर्मल, लेकिन जो अपने पास क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन थे जो मैंने आपको शुरू में बताए थे, यहाँ पे अपन को क्या है कि पेशेंट और बुक की अलग नहीं लिखनी, सिर्फ एक ही लिखनी है, जो अपन को सिम्टोमेटिक जो होता है बुक में वो ही लिखना है। ठीक है, थैंक यू। और इसके बाद अपन के लास्ट में क्या होती है, पैथोफिजियो बाद इन्वेस्टिगेशन, एनसीपी, इसके बाद डायग्नोसिस बनता है, मेडिकेशन बनती है, हेल्थ एजुकेशन बनता है एंड उसके बाद अपन को बिब्लियोग्राफी बन जाती है। थैंक यू। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें। ये कॉमेडी के लिए नहीं है, अच्छा पढ़े, अच्छे से पढ़े। उसके बाद जो फाइल बनती है, फाइल के ऊपर कवर लगाने के बाद रोल नंबर वगैरह लिखना है। थैंक यू, बाय बाय, टाटा।